In the last lecture, we have studied about the derivation of thermodynamic probability. Now, in this lecture, we will start a new topic, the most probable distribution. So, what is most probable distribution? The most probable, which means the distribution has a largest probability. That means ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो. The total probability P of a distribution n1 phase points in cell 1, n2 phase points in cell 2, nk phase point in cell k is given by capital P is equal to factorial n divided by n1 factorial, n2 factorial up to nk factorial. This is we have already discussed in the previous lecture. This is omega and this is equal pairing. So g1 to the power n1, g to the power n2, gi to the power ni, gk to the power nk. Now taking log or logarithmic of above equation, चार दोनों ओर हम लोग लॉग ले लेंगे. तो ये हो जाएगा log p, ये हो जाएगा log फैक्टोरियल n. ओके, हम लोग जानते हैं log न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सो ये हो जाता है log m माइनस n. सो दिस इज log m माइनस log n. तो इंस्टीड n1 n2 n3 ना लिखते हुए हम लोग लिख लेंगे इसको log ni यूजिंग समेशन साइन. सो समेशन ni log ni माइनस दीज आर प्रोडक्ट्स. सो दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज, अगर log ले लें तो log में हम लोग जानते हैं कि अगर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है. सो ये ni log gi हो गया समेशन के टर्म्स में. यहाँ फैक्टोरियल नहीं है इसलिए यहाँ फैक्टोरियल यूज़ नहीं करेंगे. नाउ यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला वी मे राइट अबव इक्वेशन एज. स्टर्लिंग फार्मूला कहता है log फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n log n माइनस n. ये होता है स्टर्लिंग फार्मूला. सो स्टर्लिंग फार्मूला फैक्टोरियल के टर्म में यूज़ होता है, तो फैक्टोरियल इसका ये हो जाएगा log n माइनस n. सिमिलरली इस केस के लिए हो जाएगा समेशन ni log ni और समेशन ni. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बीच में माइनस का साइन तो माइनस माइनस प्लस. एंड देन यहाँ फैक्टोरियल का टर्म में ये जो करते हुए यहाँ पे लिखाएगा समेशन ni log gi. सिंस वी नो दैट समेशन ni इज इक्वल टू कैपिटल N, तो समेशन ni इज इक्वल टू कैपिटल N. ये कैपिटल N और माइनस कैपिटल N दोनों कैंसिल हो जाएगा. सो रहेगा मेरे पास log p इज इक्वल टू n log n समेशन ni log ni समेशन ni log gi. ये रिड्यूस होके ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल चेंजेस डेल्टा ni in any of ni's do not affect the value of capital P. That is, so most probable distribution small changes delta n in any of the ni do not affect the value of P. So मैक्सिमम मिनिमा का केस ही है यहाँ पे. so, जैसे मैक्सिमम मिनिमा में हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है. डो पी मैक्स डिवाइड बाई डो एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो और डो log p max डिवाइड बाई डो एन आई, इसको भी हम लोग इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एज n इज कांस्टेंट, देयरफॉर फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन 3 एल्स या गिव्स इक्वेशन 3. दिस इज इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 हो जाएगा डेल्टा, ध्यान रखना है डेल्टा लगाना है. सो डेल्टा log p max, log p के जगह पे हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो log p max देन माइनस समेशन ni डेल्टा log ni माइनस log ni डेल्टा ni प्लस log gi ni डेल्टा ni. डेल्टा n का टर्म्स सारा जो है वो डेल्टा ni के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. सो डेल्टा डिफ्रेंशिएशन में ही मानना है, लेकिन नीचे का टर्म नहीं है यहाँ पे, तो डेल्टा के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है स्मॉल चेंजेस. सो पहला टर्म जैसे यहाँ पे है ये तो
ख़त्म हो गया। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने जाए तो माइनस का टर्म रहेगा, तो माइनस यहाँ पे है सेकेंड, तो ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा माइनस डेल्टा एन आई एन होगा, सो एन आई डेल्टा लॉग एन आई। एंड देन नेक्स्ट इसी का सेकेंड केस एन आई लॉग एन आई डेल्टा एन आई, इसी का एक बार में इसका डिफ्रेंशिएशन कर, दूसरी बार में इसका डिफ्रेंशिएशन, और लास्ट टर्म जो है वो हो जाएगा लॉग जी आई और एन आई का डेल्टा एन आई। क्योंकि यहाँ पे एन आई का दो टर्म है इसलिए ये दो बार डिफ्रेंशिएट होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग दो टर्म यहाँ पे लिखे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ डेल्टा लॉग एन आई इज इक्वल टू वी कैन राइट 1 बाई एन आई डेल्टा एन आई। ओके, लॉग का हम लोग करें, लॉग का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या होता है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग इंटू फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाई फंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा एन आई, और फिर एन आई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एन आई। क्लियर है, लॉग एन आई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एन आई और एन आई का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा एन आई। देयरफॉर ये जो टर्म है यहाँ पे एन आई लॉग एन आई इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन डेल्टा एन आई, इक्वेशन नंबर 6। सो हम लोग लिखेंगे इसके जगह पे माइनस डेल्टा एन आई माइनस लॉग एन आई डेल्टा एन आई प्लस लॉग जी आई डेल्टा एन आई, और चूँकि डेल्टा लॉग पी मैक्स with respect to delta ni is equal to 0, so this is equal to 0, equation number 7. Since total number of balls is constant, that is n is equal to summation ni, so we can write समय अगर डेल्टा अगर इसमें हम लोग ले सकते हैं तो डेल्टा यहाँ पे पुट कर देंगे, so delta ni is equal to 0. So using this condition equation 7 becomes, this is equation 7, इसका ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो रहेगा सिर्फ ये टर्म और ये टर्म, तो माइनस समेशन लॉग एन आई डेल्टा एन आई प्लस समेशन आई लॉग जी आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 9। नाउ वी शैल यूज द मेथड ऑफ लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। दैट मीन्स अगर टर्म्स समेशन के टर्म्स में वो 0 होता है तो उसमें किसी भी मल्टीप्लायर को हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। फॉर द पर्पस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 8 बाय अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा, इक्वेशन 8 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनी ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन आई, सो अल्फा इंटू डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 8 में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए और ये इक्वेशन 10 हो गया। नाउ एडिंग इक्वेशन 9 एंड 10, दिस इज इक्वेशन 9 एंड दिस इज इक्वेशन 10। सो इक्वेशन 9 और 10 को ऐड करेंगे, ये आएगा, सब में समेशन है, समेशन आई को कॉमन ले लिए तो ये हो गया लॉग एन आई, और डेल्टा एन आई कॉमन इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एन आई पहला टर्म, दूसरा टर्म लॉग जी आई, और यहाँ पे अल्फा। दिस इक्वेशन नंबर 11। एज डेल्टा एन आई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देयरफॉर द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन 11, द क्वांटिटी इज पैरेंथेसिस मस्ट ऑलवेज बी 0 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ आई। इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ आई। सो वी कैन राइट लॉग, इसके अंदर का जो टर्म है इसको 0 से इक्वेट करेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस लॉग एन आई लॉग जी आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग जानते हैं लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m डिवाइडेड बाई n, मतलब ये हो जाएगा लॉग जी आई डिवाइडेड बाई एन आई, लॉग जी आई डिवाइडेड बाई लॉग एन आई इज इक्वल टू अल्फा। अब लॉग दोनों तरफ से अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी आई बाई एन आई इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एन आई इज इक्वल टू जी आई टू द पावर अल्फा, इक्वेशन नंबर 12। सिंस अल्फा डज नॉट डिपेंड अपॉन आई, तो वी कैन राइट समेशन दोनों तरफ यूज कर दें, समेशन एन आई ई टू द पावर अल्फा समेशन जी आई, रिमेंबरिंग दैट जी आई इज द a priori probability that is a ball fall into the cell, so from equation 3, और हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, जी आई का समेशन का वैल्यू, इसको हम लोग लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं, जी आई इज इक्वल टू 1, सो ई टू द पावर अल्फा इंटू दिस इज 1
is equal to summation ni, and summation ni is equal to what? Total number of particles, so capital N. So equation 12 becomes ni is equal to equation 12, this is equation 12 becomes ni is equal to capital N, इसकी जगह पे हम लोग कैपिटल N लिखेंगे, capital N into GI. Thus for most probable distribution of number of balls in any cells is proportional to both the total number of balls. ये कांस्टेंट अगर है तो ni जो है किसका प्रोपोर्शनल होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैपिटल N का. And to priori probability GI which equal to the relative size of the cell, GI is equal to small ai divided by capital A. So ni is equal to capital N divided by capital A into ai. GI की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये एरिया ऑफ द ith सेल है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सेल है. Thus for most probable distribution the number of balls in any cell is equal to product of average density n by a, this is average density, and area of the cell, this is the most probable distribution and its derivation. So the important terms are equation number 12 and then equation number 13 and equation number 14.